नयन को असालियम भेजने के लिए सूरजो भी खुद ही तैयार हो गया है। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयनतारा जो है वो खजाने का पता लगाते हुए बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर उसको कुछ आत्माएं दिखाई देती है और सूरजो जब आ जाता है सारे परिवार के साथ तो वो बेसमेंट में चला जाता है। जब उसे पता चलता है, एहसास होता है कि नयन जो है वो नीचे की तरफ गई है, वो पता नहीं बेसमेंट है या क्या है, घर का कौन सा कोना है, तो वो भी वहीं पर चला जाता है और पीछे पीछे सारा परिवार भी रहता है। तो जैसे ही सूरजो को आता हुआ देखती हैं सारी आत्माएं तो वो सब गायब हो जाती हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि नयन जो है वो अचानक से भागकर सूरजो की तरफ जाती है तो बीच में सावली आ जाती है और कहती है सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम्हें पता भी नहीं है। तो नयन को वो धक्का मारती है, नयन पीछे की तरफ गिर जाती है और सारा परिवार भी ये देखकर चौंक जाता है कि इनको क्या हो गया, ये पीछे कैसे गिर गई। और सूरजो कहता है ये क्या हो रहा है आपके साथ, आप गिर कैसे गई। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरा बैलेंस सा बिगड़ गया था। तो सूरजो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब चलो यहाँ से चलो और मेरे कमरे में चलो। तो नयन जो है वो अपना मुंह ढक लेती है अपने साड़ी के पल्लू से और कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी और आपके कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। सूरजो कहता है क्यों और कहाँ जाओगी, मेरे कमरे में नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी। तो नयन कहती है मैं कहीं भी रह लूँगी, आपके कमरे में नहीं रहूँगी। तो लता कहती है कि ठीक है, ये मेरे साथ रह लेगी, चलो। तो सब चले जाते हैं ऊपर। उसके बाद नयनतारा जो है वो सोच रही है कि मैं कैसे वो खजाना ढूंढूं, कैसे उन आत्माओं की मुक्ति दिलाऊं मैं। तो वो खड़े खड़े सोच रही होती है मंदिर में और उसके पास जो नक्शा दिया है लता ने, उस नक्शे को उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो वहाँ बैठकर प्रार्थना करती है कि बाबा भूतनाथ मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ, राह सुझाओ जिससे मैं इस नक्शे के द्वारा वो खजाना जो उसे ढूंढ सकूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस नक्शे में है क्या, कहाँ जाऊँ मैं, कैसे क्या करूँ। तो धीरे धीरे करके एक सांप जो है वो शिवलिंग के ऊपर आता है। फिर वो नयन के पास जाता है और नयन को कहता है तुम नयन डरते डरते अपनी गर्दन सांप की तरफ को करती है और कहती है कि हाँ मैं सुन सकती हूँ। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें खजाने का रास्ता जो है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो नयन के ऊपर से वो सांप उतर जाता है और धीरे धीरे करके वो घर की तरफ में, अंदर में किसी कोने की तरफ वो जाने लगता है और नयन उसके पीछे पीछे है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो सांप जो है उसे अब दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद अचानक से घर में कुछ लोग आ जाते हैं। सूरजो नयन को आवाज़ लगाता है, नयन नीचे भागते हुए आती है और कहती है कि हाँ सूरजो बाबू क्या हुआ, कि चलो तुम्हें अब ट्रीटमेंट के लिए असाइलम जाना पड़ेगा और तुम्हारा यहाँ पर रहकर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, सारा परिवार वहीं इकट्ठा है। तो नयन कहती है नहीं नहीं सूरजो बाबू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो ये बताओ तुम्हारी गर्दन पर ये इतना गहरा सा निशान कैसे बना, ये सावली ने बना दिया था। तो वो कहती है, तभी सावली आ जाती है, वो कहती है कि हाँ हाँ बताओ किसने बनाया है, बोल दो सावली ने बनाया है। तो गर्दन हिला देती है नयन की नहीं, कि सूरजो ने बनाया है, बोलो बोलो किसने बनाया है। तो डॉक्टर बाबू पूछ रहे हैं खड़े हुए कि बताओ नयन ये किसने किया है। तो नयन घबराहट में कह देती है मैंने किया है। कि तुमने क्यों किया, कि मेरी मर्जी, मेरी गर्दन मैं कुछ भी करूँ। तो सब चौंक जाते हैं कि लड़की कैसी है, कह रही मैंने नोचा है। और उसके बाद सूरजो कहता है कि इसे ले जाइए, इसने इतना बड़ा जख्म बना दिया अपने शरीर पर, इसको इलाज की प्रॉपर ज़रूरत है। लेकिन लता यहाँ पर कहती नहीं सूरजो इसको कहीं मत भेजो, हम सब ध्यान रखेंगे इसका। नहीं माँ आप सही कह रही थी, इसे असाइलम भेजना चाहिए, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा, 24 घंटे इस पर नज़र रखनी होगी। लता कहती है मैं रखूँगी ना।